गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के स्कीम्स एंड पॉलिसीज़ के सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम लोग एक नए प्रोग्राम को डिस्कस करने वाले हैं जो कि लेटेस्ट स्कीम कहा जा सकता है इसको, जो कि साल 2020 में लॉन्च किया गया है। और ये स्कीम, ये पॉलिसी या प्रोग्राम ये थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो ये स्कीम या पॉलिसी या प्रोग्राम है धरनी पोर्टल। तो ये एक पोर्टल है और इसके ज़रिए क्या कर रही है गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहले क्या होता था कि अगर आपका एग्रीकल्चरल लैंड है तो इसको रजिस्ट्रेशन करना है, इसको बेचना है या आपको ख़रीदना है, या इसको आपके घर वालों में किसी को गिफ्ट करना है, या किसी किसी के औलाद नहीं होते तो औलाद नहीं होने से क्या करते वो लोग अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को, अपने फैमिली के किसी मतलब दूर के रिश्तेदार रहते तो उनको गिफ्ट कर देते, या किसी बाहर के आदमी को गिफ्ट कर देते। तो ऐसे वक्त में या म्यूटेशन की कार्रवाई रहती, मैं इंशाल्लाह अभी आगे बताऊंगा म्यूटेशन किसको बोलते। तो ये सारी चीज़ों में पहले क्या करना पड़ता था, लोगों को गवर्नमेंट ऑफिसेस की चक्कर लगाना पड़ते थे, चप्पला घस जाते थे और लोगों के काम नहीं होते थे। बोलते थे कल आओ, आज साहब नहीं आए, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये सब प्रॉब्लम होता था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना क्या करी, धरनी पोर्टल लॉन्च करी। तो धरनी पोर्टल है क्या, ये एक सिग्निफिकेंट स्टेप है, बड़ा कदम है। किस मामले में, स्ट्रीमलाइनिंग एंड मॉडर्नाइजिंग द प्रोसेस ऑफ रजिस्टरिंग एंड म्यूटेशन एग्रीकल्चरल लैंड। तो क्या करते ये लोग के तेलंगाना में क्या करते कि जितने एग्रीकल्चरल लैंड्स है उनको रजिस्ट्रेशन करना है या उनको म्यूटेशन करना है, यानी एक 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 बंदे के नाम से दूसरे बंदे के नाम पे ट्रांसफ़र करना है, या उसके ढांचे को दुरुस्त करना है, या उस प्रोसेस को मॉडर्नाइज करना है, उसको और हालात के तकाज़ों के हिसाब से उसको जदीद बनाना है। तो उसके लिए ये पोर्टल धरनी लॉन्च किया गया। तो पहले क्या होता था, पहले लोग ऑफिसेस के चक्कर लगाते थे। अब आप घर बैठे क्या क्या कर सकते, धरनी पोर्टल के ज़रिए अपना टाइम स्लॉट बुक कर सकते और क्या क्या कर सकते हम आगे पढ़ेंगे। तो ये क्या है, वन स्टेप सोल्यूशन है। ये क्या है, वन स्टेप सोल्यूशन फॉर ऑल दीज ट्रांजैक्शन। इन तमाम माली मामलात के लिए क्या है, सिंगल स्टेप सोल्यूशन है। और उसके ज़रिए से क्या होता है कि जितने तेलंगाना के लोग रहते उनके लिए आसानी पैदा हो जाती, और जो हैसल फ्री है कि भाई अरे भाई ये भी करना है वो भी करना है, वो सब चीज़ें कम हो जाता। और इन पर्सन विजिट्स टू गवर्नमेंट ऑफिसेस ये भी कम हो जाते। इन पर्सन विजिट मतलब शख्सी तौर पे आप बार बार गवर्नमेंट ऑफिस को जा रहे, बार बार ऑफिस को जा रहे कि चलो मेरा ये काम हो जाना, वो सब की ज़रूरत नहीं है। तो इसका फ़ायदा क्या होता, जब आप काम आसान कर देते तो लोग क्या करते, उस काम में ज़्यादा दिलचस्पी जाहिर करते और इंटरेस्ट से करते और ज़्यादा करते। इसके ज़रिए एक तो करप्शन नहीं होता, और दूसरी चीज़ यह है कि लोगों को परेशानी नहीं होती, और तीसरी चीज़ सरकारी आमदनी में इजाफा हो जाता। तो बाय द वे ये प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, 29 अक्टूबर 2000 को लॉन्च किया गया। इसका मेन पर्पज़ ये है कि जितने एग्रीकल्चरल लैंड ट्रांजैक्शंस हैं स्टेट के अंदर, उन सबको एक जगह पर एक ही छत के साए में पूरे कामों को अंजाम देने का जो सिस्टम है वो धरनी पोर्टल है। कि आप धरनी पोर्टल पे आ जाइए और आपको चाहे एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड जो भी काम करना है, उसको बेचना है, ख़रीदना है, या उसको गिफ्ट करना है, या उसमें कुछ पार्टीशन करना है, उसमें 4 लोगों को 4 बेटों को बांटना है, वो सब कुछ करना है। बस आप धरनी पोर्टल पे लॉग इन करिए, बाकी पूरा काम वहाँ से हो जाता। तो ये प्रोग्राम बाय द वे लॉन्च 29 अक्टूबर 2000 को किया गया। और कहाँ पर, मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट के मुडू चिंतलपल्ली गांव में इसको सीएम केसीआर ने लॉन्च किया गया। और जैसे मैंने बताया कि ये स्कीम का मकसद ये है कि जितना रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है इसको क्या करना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, शफाफ बनाना है, यूज़र फ्रेंडली बनाना है, और फ्री ऑफ डिस्क्रिशन मतलब और अच्छे तरीके से उसको अंजाम देना है। तो अब हम सेकंड स्लाइड में जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ये धरनी पोर्टल है, यहाँ पे आप उसकी पिक्चर देख सकते।
यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पहले ऑफिस जाने से पहले घर बैठे एक स्लॉट बुक करना पड़ता। आपका जो भी काम कराना है, आपको बेचना खरीदना जो भी है, वहाँ पे आप एडवांस स्लॉट बुक करिए और उसके बाद जो है जो भी आपको करना है, चाहे वो म्यूटेशन का हो, रजिस्ट्रेशन का हो, वो सब कुछ आप कर सकते। और जो भी आप काम करते उसका जो स्टैम्प ड्यूटी फीस रहती वो ऑटोमेटिकली सिस्टम खुद कैलकुलेट कर लेता। वहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है कि वहाँ पे वो साहब के पास जाइए उन्होंने कैलकुलेट करके बताते तो वहाँ पर पे करना, ऐसा कुछ नहीं। वो ऑटोमेटिकली आपका जो भी काम है, जो भी लैंड है, उस हिसाब से खुद ब खुद कैलकुलेट कर लेता और वहाँ पे कोई गलती का कोई चांस नहीं है। तो अब साल 2020 के अक्टूबर से लेके साल 2023 के जनवरी तक, क्योंकि मैं सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक के डेटा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, लेटेस्ट जो बुक है उसमें यह बताया गया कि ये 3 सालों के अंदर 23,20,233 ट्रांजैक्शंस इस धरनी पोर्टल पर हुए 27 जनवरी 2023 तक। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना एक और बिल को भी लाई थी जिसका नाम है द तेलंगाना राइट्स इन लैंड एंड पट्टादार पासबुक एक्ट। इसको भी इनएक्ट किया गया, इसको भी जो है असेंबली ने पास किया, इसको भी कानून बनाया गया। क्यों? क्योंकि इसका मकसद क्या है कि जितने लैंड होल्डर्स है उनका जो भी प्रोसेस होता, उनकी जो भी ज़मीनें हैं उनको जो है दुरुस्त करना है और इसके अलावा जितना लीगल प्रोसेस है उसको और आसान बनाना है, मोर एफिशिएंट बनाना है और कन्वीनियंट बनाना है। उसके जो भी लैंड से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस रहते उनको और आसान तरीके से अंजाम देना है। और इसके ज़रिए से क्या होता कि इस कानून के ज़रिए से जितने लैंड रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया, उनको आसान कर दिया गया। तो अब यहाँ पे मालूम है धरनी पोर्टल सिर्फ एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड कामों को डील करता। तो इसकी वजह से क्या है कि पहले रजिस्ट्रेशन ऑफ कितने रजिस्ट्रेशन, इसमें हर रजिस्ट्रेशन ऑफिस में धरनी का काम नहीं होता बल्कि धरनी के लिए कुछ अलग रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस रहते। तो पहले इसके 141 रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस में धरनी का काम होता था। अब इसका काम इतना एफिशिएंट हो रहा तो अब ज़्यादा लोग आ रहे, तो इसलिए पूरे स्टेट में हमारे 732 रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस में धरनी पोर्टल के प्रोसेस को शामिल कर दिया गया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे तो ये क्या है, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड धरनी पोर्टल के कुछ फीचर्स अगर हम देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड और यूज़र फ्रेंडली वेबसाइट है और यहाँ पे वन स्टेप सोल्यूशन फराहम होता। और आपको मालूम है कि इसमें क्या है कि जो भी काम अलग अलग तरीके से होता, जैसा कि सेल का है और रजिस्ट्रेशन का है, म्यूटेशन का है, पार्टीशन का है, ये इसको क्या बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन मॉड्यूल बोलते। क्या बोलते? ट्रांजैक्शन मॉड्यूल बोलते, जो भी अलग अलग काम हम लोग करते। तो इस तरह से वहाँ पे इस वेबसाइट में 33 ट्रांजैक्शन मॉड्यूल्स को शामिल किया गया और 10 इंफॉर्मेशन मॉड्यूल्स को शामिल किया गया, यानी जिनमें अलग अलग किस्म के मालूमात रहते। अब यहाँ पर एक बार बार एक वर्ड आ रहा जिसका नाम है म्यूटेशन। यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ म्यूटेशन। यहाँ पे म्यूटेशन का मतलब क्या है, तो इसको म्यूटेशन अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे इसको दाखिल खारिजी भी बोलते नॉर्थ इंडिया में। इसका मतलब ये है कि कई बार क्या होता, आप लैंड तो खरीद लेते या लैंड बेच देते, लेकिन क्या होता कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन तो हो जाता, लेकिन जो असल जो ओनर है उसका नाम तो वैसे ही रहता, जो खरीदार रहता उसका नाम ऐड करना पड़ता और जो बेच दिया उसका नाम वहां से निकाल देना पड़ता। मतलब इसका ये है कि आप रजिस्ट्रेशन तो कर लिए, लोग समझते कि भाई हमारा काम हो गया, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, बट इससे काम नहीं चलता बल्कि म्यूटेशन कराना पड़ता। वहां पे नए ओनर का नाम वहां पे शामिल करना पड़ता। कहां पर? लैंड के रिकॉर्ड्स में शामिल करना पड़ता। लैंड के रिकॉर्ड्स में पुराने ओनर का नाम हटा के ये रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट बता के नए ओनर का नाम शामिल करना ही
म्यूटेशन है। अगर म्यूटेशन आपका नहीं हुआ तो आगे चल के आपकी ज़मीन पे कभी भी कब्जा हो सकता, कभी भी नुकसान हो सकता। आप भी कभी ज़मीन खरीद रहे तो खाली रजिस्ट्रेशन के डॉक्यूमेंट पे मुतमईन मत रहिए, बल्कि लैंड के रिकॉर्ड्स में म्यूटेशन कराइए, ये ज़रूरी है। अब हम लोग एंड पे आ गए तो यहाँ पे आपको एक चार्ट नज़र आ रहा, सोशियो इकोनॉमिक आउटलुक 2023 की किताब से ये चार्ट लिया मैं। तो इस चार्ट के अंदर आपको दिख रहे, देखिए अलग अलग ट्रांजैक्शन मॉड्यूल्स है, कैटेगरी है यहाँ पे। तो रजिस्ट्रेशन और म्यूटेशन, सक्सेशन का मतलब विरासत को बोलते। एक बाप का इंतकाल हो जाता तो उसके बच्चे, बेटियों में कैसा ये प्रॉपर्टी को तकसीम करते, उससे रिलेटेड। पार्टीशन का मतलब एक जायदाद के हिस्से करके तकसीम करते पार्टीशन में। फिर इसी तरह पेंडिंग म्यूटेशन, वही म्यूटेशन का नाम जो मैं लिया, नाला। तो यहाँ पे आप देख सकते कि ये जितने ट्रांजैक्शंस हुए, कितने हुए, मैं जैसा मैं बताया था कि टोटल ट्रांजैक्शंस की तादाद 23 लाख है। तो 23 लाख में सबसे ज़्यादा जो ट्रांजैक्शंस है वो सेल से रिलेटेड है, जो कि हम लोग रजिस्ट्रेशन या म्यूटेशन बोलते, ये है सेल से रिलेटेड। मतलब 17 लाख एप्लीकेशन इस वेबसाइट पे आए, जिसमें से अप्रूव 16 लाख को किया गया। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा लोग खरीद के, मतलब ज़मीन खरीद के जो है म्यूटेशन की कार्रवाई करा रहे। तो ये सबसे ज़्यादा काम जो है इसका हो रहा। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हो रहा वो ये है कि 18%, 58% क्या है कि सेल से रिलेटेड है, और 18% क्या है, गिफ्ट से रिलेटेड है। मतलब एक ओनर रहता, उन किसी और को अपनी जो एग्रीकल्चरल लैंड रहता उसको बतौर गिफ्ट दे देता। ठीक है, गिफ्ट देने की कई रीजंस रहते, उसको गिफ्ट डीड बोलते। तो आप कभी भी उसको बाहर मालूम कर लीजिए, गिफ्ट का मतलब तोहफा, उसको उर्दू में हिबा बोलते। ठीक है, हिबा का मतलब क्या है कि कोई भी किसी को ऐसे ही ज़मीन जो दे देते, डोनेट कर देते या किसी को दे देते, तो उसको हिबा बोलते। तो वो गिफ्ट 18%। अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसमें किस में कितने हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सेल ऑफ लैंड एंड म्यूटेशन के ज़्यादा नंबर्स हैं। अब यहाँ पे कुछ लास्ट पॉइंट है कि एक ख़ास बात यह है धरनी पोर्टल की, वो ये है कि सेम डे लैंड रजिस्ट्रेशन हो जाता और उसी दिन म्यूटेशन हो जाता। पहले क्या होता था, रजिस्ट्रेशन करने के बाद कई महीने लग जाते थे आपको म्यूटेशन कराने में, वो काम यहाँ पे आसान हो गया। अब यहाँ पे क्या है कि अब लोगों को बार बार ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक ही दिन में आपका पूरा काम हो जा रहा। और इसके अलावा पहले क्या होता था कि लोग जो भी ज़मीन बेचारा ख़रीदता था उसको क्या करना पड़ता था, ख़रीदने का तो एक बोझ रहता है कि इतना भारी भरकम पैसा दे के उन ज़मीन या फिर जो भी उसको ख़रीदना पड़ता था ख़रीदता था। लेकिन क्या करना पड़ता था साथ में, अरे भाई तुम इतनी बड़ी ज़मीन ख़रीदे, चलो एक 5,000 इसको रिश्वत दियो, उसको रिश्वत दियो, ये दियो वो दियो, ये सब कुछ होता था। बहुत ज़्यादा रिश्वत देना पड़ता था। अब पूरा काम सिस्टम पे हो गया, ऑनलाइन हो गया, तो जाहिर सी बात है करप्शन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। और इसके अलावा जब इतने ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रहा तो वहाँ पे कोई लैंड डिस्प्यूट्स भी आगे चल के नहीं होते। और इसके अलावा यहाँ पे धरनी पोर्टल में एक अपडेट ये है कि एग्रीकल्चरल लैंड और नॉन एग्रीकल्चरल लैंड, ये दो अलग अलग कैटेगरीज है। और इसके अलावा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता, म्यूटेशन होता, पासबुक का इशू सॉल्व होता, प्रॉपर्टी टैक्स रजिस्ट्रेशन, प्रॉपर्टी ओनरशिप, ये सारी चीज़ें धरनी पोर्टल के ज़रिए हो जाती। और जो उसका फीस रहता वो भी ऑनलाइन खुद ब खुद सिस्टम कैलकुलेट कर लेता। आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपको कैसा लगा ज़रा बताइए, और इसको और कैसा बेहतर कर सकते अपनी राय से ज़रूर नवाजिए कमेंट के ज़रिए।